याददाश्त की कमी या भूलने की प्रॉब्लम बढ़ती उम्र में तो अक्सर देखा गया है, लेकिन ये आजकल यंग बच्चों में भी बहुत देखने को मिलता है। इसका प्रधान कारण है कि ब्रेन की एक्टिविटी कम हो गई है और जो ब्रेन को एक हेल्दी डाइट मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। एक्टिविटी की बात करें तो जैसे होता था पहले कि हम अपने फोन नंबर हैं, अपने खास लोगों के या दोस्तों के नंबर है वो याद रखते थे, छोटे छोटे नोट्स अपने ब्रेन में बनाते थे, दिमाग में बनाते थे, कहीं जाना है वो प्रोग्राम सारा बनाते थे। आजकल हमने सारा ये काम फोन को सौंप दिया, जिससे हमारा ब्रेन जो हो गया वो आलसी हो गया है। तो एक्टिविटी की बात करें तो प्राणायाम इसमें बहुत फायदा करता है, जिसमें डीप ब्रीथिंग जब हम करते हैं तो हमारे ब्रेन के लिए तो अच्छा ही होता है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। अनुलोम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया और उद्गीत हो गया, भ्रामरी हो गया, तो इसको करने से ही हमारे ब्रेन की एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। जब हम सोने जाते हैं तो फोन को एक साइड में रख देना चाहिए और कम से कम 5 बार भ्रामरी जरूर करना चाहिए। हमें ये जब सोने जा रहे हैं तो हमें जो हमने सुबह से शाम तक जो हमने काम किया है उसको देखना चाहिए, उसमें हमने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए कि जिससे जो हमारी गलती हो गई है वो दोबारा ना होने पाए। हमें फ्यूचर कल के लिए प्लानिंग करने से हमारा काम भी स्मार्ट होगा और ब्रेन की एक्टिविटी भी होगी। अब बात करते हैं डाइट की। डाइट की बात करते हैं तो डाइट में अखरोट और बादाम तो सभी को पता है कि हाँ खाने से दिमाग बढ़ता है, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल को शामिल करना है, जिसमें पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, बीन्स हो गई, आप ग्रीन टी पी सकते हो, आप ब्लूबेरी है उसको शामिल कर सकते हैं। अपने खाने में ना आपको सीड्स जो होते हैं उनको भी शामिल जरूर करना चाहिए, जैसे कि खरबूजे का बीज हो गया, कद्दू का बीज पंपकिन सीड कहते हैं वो हो गया, अलसी हो गया और चिया सीड हो गए। इस तरह की कुछ भी सीड को आपको शामिल करना है। ऑलिव ऑयल को भी अपने खाने में शामिल करना है, लेकिन पूरी पराठे में नहीं, उसको आप फ्रूट्स के ऊपर, सैलड्स के ऊपर डाल करके, जो अच्छे ऑलिव ऑयल होते हैं उनको डाल करके खा सकते हो। आप रोटी के ऊपर लगा सकते हो, ब्रेड के ऊपर लगा सकते हो, संतरे का भी सेवन आप कर सकते हो, विटामिन सी से रिलेटेड चीजें को भी आप ले सकते हो। जो पोस्ते का दाना होता है और मखाने, उनका भी आप खीर बना के आप खाओगे तो वो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह की चीजों को आप शामिल कर सकते हो और नस्यम कर सकते हो, जैसे कि देसी घी हो गया, गाय का जो शुद्ध देसी घी होता है, या बादाम रोगन आप जब सोने लग रहे हो तो आप नाक में डाल सकते हो, उससे भी आप के लिए बहुत ब्रेन के लिए अच्छा होता है। और उसको दूध में भी डाल करके आप पी सकते हो। तो यदि हम ये जो एक्टिविटी की बात करते हैं इसको हम बचपन से ही बच्चों में शुरू करते हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होगा और बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। जब बच्चा थोड़ा एक्टिविटी करने लगता है तो आपको उसको फोन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कोशिश करो कि उसको फोन की हैबिट ही न पड़े। आप उसको पेंटिंग दो जिससे वो नेचर से जुड़े। आप उसको अक्षर गेम करा सकते हो, अल्फाबेट वाले जो गेम्स होते हैं उनको करा सकते हैं। आप हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करो, करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करो, जो न्यूज आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करो। कंपटीशन तो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो बच्चा बचपन से ही इन बातों की उसको हैबिट पड़ जाएगी और कंपटीशन के लिए वो तैयार होगा, तो बच्चे के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह की चीजों को करने से जो ब्रेन की है एक्टिविटी और हेल्दी डाइट से ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। यदि हम दवा की बात करते हैं तो ब्राह्मी और अश्वगंधा तो अच्छा है ही है। हम बच्चों में स्वर्ण भी कराते हैं, जो पुष्य नक्षत्र में महीने में एक बार होता है वो कराते हैं। डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, उसको हम डेली भी दे सकते हैं, हफ्ते में भी दे सकते हैं, तो वो आप डॉक्टर की सलाह से बच्चों को दे सकते हैं। तो आपको अपना ध्यान रखना है, अपने शरीर का, अपने दिमाग का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहोगे तो अपने परिवार के बारे में भी सोच पाओगे, अपने देश के बारे में सोच पाओगे और एक अच्छे नागरिक बनोगे। जय हिंद।